वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियाँ चन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट और वालिदा को मुबारकबाद। 10 करोड़ रुपए और कार का तोहफा भी पेश कर दिया। अरशद नदीम की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर उनके जेवलिन थ्रो के फासले की मुनासबत से 92.97 लग गया। मरियम नवाज का अरशद के कोच सलमान इकबाल भट्ट के लिए भी 50 लाख रुपए का चेक। गाँव को गैस देने, सीवरेज निज़ाम और सड़कें बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया, जितना नवाजा जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में ओलंपियन अरशद नदीम को खराज तहसीन कहा। अरशद नदीम ने मुल्क को कौम का नाम रोशन किया। उनको तनख्वाह देने के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया है। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम को फैमिली समेत वज़ीर आज़म हाउस में इशाइये पर भी मदऊ कर लिया। अपना खुसूसी तैयारा अरशद नदीम को लेने के लिए भेजा। पुरतबाक इस्तकबाल होगा। इशाइये में वफाकी वज़रा और इत्तेहादी अरकान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इनामात और एज़ाज़ात का ऐलान करेंगे। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी परचम सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म ने आज कौमी हीरो के एजाज़ में तकरीब एहतमाम किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अरशद नदीम को रियासती मेहमान की हैसियत हासिल होगी, उन्हें हीरो वेलकम दिया जाएगा। अरशद नदीम की ज़िंदगी पर टेली फिल्म तैयार होनी चाहिए। उधर अरशद नदीम का हुकूमत से मियाँ चन्नू में ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा। अदाकारा हिबा बुखारी की ख़वातीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर अरशद नदीम की तारीफ। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की भी अरशद नदीम से मुलाकात। गोल्ड मेडलिस्ट को इशाइया दिया। 5 लाख रुपए इनामी रकम से नवाजा। जो जैसे चल रहा है ऐसे नहीं चल सकता। फरसूदा तरीकों पर चलते रहने से तरक्की मुमकिन नहीं। वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, पावर सेक्टर और FPR उनकी तरजीहात हैं। दुरुस्त फैसलों से कौम में उम्मीद पैदा होगी। हर वजारत को सरप्लस दिखाना होगा। क्रीज से बाहर निकल कर छक्का मारेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। वज़ीर आज़म की वज़रा को हिदायत। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। बैठक में मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर शिबली, फराज उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ तहरीक, आइन की बहाली और अवामी इशूज़ पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। इजलास में जमात इस्लामी और BNP मेंगल के वफ्द की भी शिरकत। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए TORs पर भी बातचीत। चंद निकाती एजेंडा तैयार करके आगे बढ़ा जाएगा। असद कैसर का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान भी साथ चलने के लिए राजी हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत ख़त्म करने का मुतालबा। कहा कि तयशुदा दीनी निकात को जानबूझकर छेड़ा जा रहा है। APC दीनी मुआशी हवालों से शदीद इस्तिराब का इजहार और पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त पर हमलों को मुस्तरद करती है। APC मुबारक सानी केस में अदालत उज़्मा के फैसले को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद करती है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए इबहाम दूर करे। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बरतानवी हम मनसब जोवेट कूपर की मुलाकात में इत्तेफाक। लंदन में पाक बरतानवी रहनुमाओं की मुलाकात। मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सदबाब के इक़दाम पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का अज़म दोहराया। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक अब कौमी पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। नेशनल बैंक की किसी भी शाख में फीस जमा कराने की सहूलत भी होगी। PTI रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। एक और केस में हाई कोर्ट ने PTI इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म। 9 मई सरगोदा केस में सनम जावेद की 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत भी मंजूर।
شیخ رشید کا بلاول بھٹو کے خلاف بیان، سندھ حکومت نے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ حکومت نے درخواست میں موقف اپنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 25 جون کا فیصلہ خلاف قانون ہے، کل عدم کرا دیا جائے۔ 16 سال حکومت کرنے کے باوجود حکومت سندھ سیوریج نظام ٹھیک نہ کر سکی۔ سندھ حکومت نے 2 ڈویژنز کے 8 اضلاع کے سیوریج نظام کے لیے وزیر اعظم کو گزارش کر دی۔ پہلے مرحلے میں جیکب آباد، شکارپور اور کشمور ضلع کے ڈرینیج سسٹمز کو وابڈا ٹھیک کرے گا۔ فیصل آباد میں حکام کی ناقص مانیٹرنگ اور احتساب کا فقدان، ضلع کونسل کے دفاتر میں 11 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ افسران نے 400 سے زائد دکانوں کی نیلامی کی، نہ ہی سرکار کے پنجاب سروس ٹیکس اور فیسز کی وصولی پر توجہ دی۔ اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں ذمہ دار افسران کے خلاف سخت محکمہ کارروائی کی سفارش۔ ملک میں کل سے 18 اگست تک بارشوں کے نئے بھرپور سپیل کی پیشگوئی۔ چاروں صوبوں کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ بھی جاری۔ یوم آزادی میں صرف ایک روز باقی، جشن کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری۔ ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، شہر شہر لگے سٹالز، بچوں بڑوں کی خریداری۔ سرکاری اور نجی عمارتیں دلہن کی طرح سج گئیں۔ چاغی میں تقریب اور ریلی کا انعقاد۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں آج رات جشن آزادی پریڈ ہوگی۔ آرمی چیف مہمان خصوصی ہوں گے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی آج رات کو تقریب کی تیاریاں، فنکار پرفارم کریں گے، آتش بازی بھی ہوگی۔ اور جشن آزادی منائیں، 922 نیوز کے سنگ قومی پرچر اٹھائیں، تصویر بنائیں یا چھوٹا سا ویڈیو پیغام ریکارڈ کریں اور بھیجوا دیں اپنے پسندیدہ چینل 922 نیوز کو۔ ہم دکھائیں گے آپ کے جذبات پوری دنیا کو۔ ہمارا نمبر ہے 0333 192 0772۔